तो भारत की बात में आगे बढ़ेंगे, बात शिवसेना की करेंगे। शिवसेना में बंटवारे के बाद पहली बार मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन इस सीट पर उद्धव के उम्मीदवार को लेकर पेच फंस गया है। उद्धव ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वो बीएमसी में क्लर्क हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए दिया इस्तीफा मंजूर ही नहीं हो रहा। अंधेरी में इस्तीफे पर छाया है अंधेरा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीएमसी में क्लर्क की नौकरी करने वाली ऋतुजा लटके को उद्धव ठाकरे ने अंधेरी ईस्ट सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है, लेकिन नौकरी से इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा, इसीलिए नामांकन का पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का आरोप है कि जानबूझकर इस्तीफे को लटकाया जा रहा है। उनके ऊपर कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, उनके ऊपर कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है, तो रेजिग्नेशन मंजूर करने के लिए जो जो नियम लगते हैं वो सब उन्होंने पारित किए हुए हैं। ऐसा होने के बावजूद भी बहुत दिन से उनकी फाइल घुमाई जा रही है और मैं 3 बार म्युनिसिपल कमिश्नर से मिला, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी बातों से मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। असल में हुआ ये कि ऋतुजा ने सितंबर महीने में ही नौकरी से इस्तीफा दिया, लेकिन चुनाव बाद इस्तीफा मंजूर करने की बात लिखी थी, जिसमें पेच फंस गया। हालांकि पार्टी का दावा है कि बाद में उन्होंने तमाम तकनीकी पहलुओं को सुलझा लिया, फिर भी चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस्तीफा लटकाया जा रहा है। जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से दबाव बढ़ाया जा रहा है, अधिकारी सब दबाव में काम कर रहे हैं। हमारा कहना ऐसा है, नियम से करो। मैंने कमिश्नर साहब से ये भी कहा कि आप मुझे लिखित स्वरूप में दे दो कि अगर उसका रेजिग्नेशन अगर रिजेक्ट करना है तो आप लिखित स्वरूप में दे दो कि कौन से कारण से आप उसका रेजिग्नेशन रिफ्यूज कर रहे हो, लेकिन वो भी नहीं दे रहे, फाइल में घुमाते जा रहा है। बेचारी ऋतुजा लटके 2 दिन कॉर्पोरेशन में सुबह से शाम तक बिठाया। आज भी उनको बोला कि कल सुबह आ जाओ, कल अगर वो ऑफिसर आया तो हम सोचेंगे। ये सब जानबूझ के किया जा रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि ऋतुजा लटके से सब लोग डर रहे हैं और उनके सामने लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। फिलहाल उद्धव की पार्टी मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है, जहां कल 11 बजे इस्तीफे को लेकर सुनवाई है। ऋतुजा लटके शिवसेना से विधायक रहे रमेश लटके की पत्नी है। रमेश लटके के निधन की वजह से 3 नवंबर को मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए 14 अक्टूबर को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। उद्धव गुट ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ऋतुजा पर शिंदे गुट से चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है। शिवसेना में बंटवारे के बाद महाराष्ट्र में ये पहला चुनाव है। उद्धव के उम्मीदवार को कांग्रेस ने समर्थन तो दिया ही है, राज्य की कई छोटी पार्टियों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को मशाल निशान पर चुनाव लड़ना है, जबकि शिंदे की पार्टी को ढाल 2 तलवार चुनाव चिन्ह मिला है। एक तरफ जहां उद्धव की पार्टी से ऋतुजा के नामांकन का पेच फंसा है, वहीं शिंदे गुट और बीजेपी में भी अभी तय नहीं है कि कौन अपना उम्मीदवार उतारेगा। किसी भी महानगर पालिका के इस्तीफे के बारे में उनके अपने नियम होते हैं, उनको उसकी पूरी स्वायत्तता है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए हमारे हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं है। जो बड़ा साहब की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिलाकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें किसका उम्मीदवार लड़ेगा ये हम साथ में मिलकर तय करेंगे, उसके बाद उसकी घोषणा हम करेंगे। और सामने वालों को कौन उम्मीदवार लड़ाना है ये उनका खुद का मसला है, उसमें हम नहीं पड़ने वाले। रमेश लटके 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और इस दौरान उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मुरजी पटेल को इस सीट से पटकनी दी थी। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है और चर्चा इस बात की है कि मुरजी पटेल बीजेपी के कहने पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सुखबुआहट शिंदे गुट के चुनाव लड़ने की भी सामने निकल कर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News,
आपको रखे आगे।